और अब इसी के साथ आपको सीधे लिए चलते मध्य प्रदेश के पन्ना, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आपको पहचान नहीं दे पाई, विकास के जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं दे पाई। कोई सोचता था आज से 15 साल 20 साल पहले, क्या कोई सोचता था कि पन्ना में भी मेडिकल कॉलेज होगा? सपना था भाइयों बहनों, सपना था। आज वो सपना साकार हुआ है। क्या कोई सोचता था कि नरेंद्र को जोड़ने वाला ये मार्ग बन पाएगा? एक सपना था, आज वो साकार हुआ है। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर नल की योजना साकार होगी, क्या कोई सोचता था? आज तो बेटियों और बहनों को अपने गगरे को सिर में रख करके 2, 5 और 6 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता। आज तो हर घर में आरओ का पानी आने की तैयारी कर रहा है, तो आ चुका है, लाने की तैयारी की चल रही है। वो क्षेत्र पलायन होता था, आज वहां पर हर खेत को पानी पहुंचाने की या तो पहुंचाया जा चुका है या पहुंचाने की तैयारी चल रही है। रोजगार का सृजन स्थानीय स्तर पर ही हो, इसके लिए कार्य हो रहे हैं, युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा झांसी में हम लोग एक नया नोएडा बसा रहे हैं। नया नोएडा का मतलब एक नोएडा को बनने में, दिल्ली के पास नोएडा को बनने में लगे थे 46 साल, और उस कुल जमीन वहां लगी है 33,000 एकड़। और हम लोग झांसी बुंदेलखंड में पहले ही चरण में 38,000 एकड़ में नया नोएडा बसाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे नए उद्योग लगेंगे और इस पूरे क्षेत्र के नौजवानों के लिए नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यहां पर लोगों को अच्छे काम मिलेंगे। ढेर सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें बना रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अंतर कोई नहीं। जब एक जैसी पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में, एक जैसी भाव और भंगिमा के साथ जनता जनार्दन की सेवा करना उनका लक्ष्य है और उसी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के एजेंडे में विकास होता तो आजादी के तत्काल बाद लगातार तो राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। हर गरीब के घर में शौचालय तो नहीं बना पाए ये लोग, हर गरीब को आवास भी नहीं दे पाए, हर घर तक बिजली नहीं पहुंचा पाए, हर गरीब के लिए उज्ज्वला योजना की सुविधा नहीं दे पाए। इनके समय में तो उज्ज्वला योजना के लिए पहले तो कनेक्शन नहीं मिलता था, और जिनके पास रसोई गैस का कनेक्शन भी था तो रसोई गैस कनेक्शन ठीक त्योहार के दिन जवाब देता था। और पता लगा उधर पकवान बनाने की घर में तैयारी हो रही है और इधर सिलेंडर खत्म। अब सिलेंडर लेने के लिए कोई जाता था तो सिलेंडर तो नहीं मिलता था, लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। उस बेचारे के लिए सिरदर्द था उस समय की रसोई गैस के सिलेंडर जैसे समाप्त हुआ। अब त्योहार मनाया कि एक तरफ पुलिस का डंडा, दूसरा घर का बेलना। अगर एक से बचेंगे तो दूसरा मारेगा, दूसरे से बचेंगे तो पहले की डंडे से बच नहीं पाएंगे। और भाइयों बहनों, आज तो रसोई गैस जितना चाहिए मिल रहा है, और उसमें भी गरीबों के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 300 रुपए की सब्सिडी कर दी। खूब उपयोग करिए, कोई समस्या नहीं, आंखें भी ठीक रहेंगी और ईंधन की भी समस्या नहीं। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले गरीब बीमार हो जाता था, सब कुछ बिक जाता था, आज 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया गया। और सरकार ने कहा है, सरकार फिर से बीजेपी ने कहा सरकार में आएंगे तो मध्य प्रदेश में इस राशि को बढ़ाएंगे। बेटियों को कोई पूछता नहीं था, स्कूल नहीं जाती थी, आज तो लाडली बहना योजना ने एक नई लहर पैदा कर दी है। इससे पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना ने
बेटियों के बारे में सरकार की सोच रही है, इस सोच को भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृ वंदना की, जननी सुरक्षा की योजना है, तमाम जो योजनाएं थी, ये केंद्र की या प्रदेश की, ये बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं। भाइयों बहनों, इसमें तो मैं बताऊं कौन सी कांग्रेस की योजना? कांग्रेस की कोई योजना नहीं। कांग्रेस विकास की योजना भी नहीं दे पाई थी। कांग्रेस लोक कल्याणकारी योजनाएं भी नहीं दे पाई थी। कांग्रेस के समय में छवि भी देश और प्रदेश की अच्छी नहीं बन पाई थी और कांग्रेस हमारी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करती थी। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मुझे कल एक चित्र देख करके एक संतुष्टि हुई कि राहुल जी केदारनाथ की यात्रा में गए हैं। ये चीजें क्या है? कांग्रेस ने तय कर दिया है, राहुल जी को पहले से विश्वास हो गया है कि इन चुनाव में, विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, इसीलिए मैदान छोड़कर के भाग चुके हैं। दूसरा, केदारनाथपुरी को प्रधानमंत्री जी ने एकदम नया केदारनाथ बसा दिया। भगवान केदारनाथ जी की उस भव्य धाम को एक नया स्वरूप दे दिया। कांग्रेस के समय में उत्तराखंड की त्रासदी आई थी, केदारनाथ पूरी तरह तहस-नहस हो गया था। कांग्रेस की सरकार थी, कई दिनों तक, कई महीनों तक लोग भटकते रहे, कोई पुरसाहार नहीं था। राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मोदी जी ने तब कहा था कि भाई हमें मौका दीजिए, हम वहां सेवा का कार्य करना चाहते हैं। कांग्रेस ने परमिशन नहीं दी थी और मोदी जी को जैसे अवसर मिला, उत्तराखंड और केंद्र दोनों सरकारों ने मिलकर के आज केदारनाथ को एक भव्य स्वरूप दिया है। मुझे अच्छा लगा कि राहुल जी अपने संकट के समय उसी केदारनाथ जी में रह करके भगवान केदारनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान एक तो गया, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा।